नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका चाचू ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा हाल अहवाल चैनल। ये छोटा सा एक पार्क है, यहाँ पे लोग आते हैं वॉक करने के लिए। और ये टेनिस क्लब है यहाँ की कम्युनिटी के लिए, और बच्चों का पार्क है। और ये एंटरटेनमेंट यहाँ पे मुहैया की जाती है। ये देखें, बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ है। पानी पीने की जगह है और साथ छोटी सी जगह भी है जहाँ कुत्ते या परिंदे पानी पीते हैं। तो हर पार्क में ये सहूलियात दी गई हैं। बैठने के लिए बेंच हैं और कुत्ते भी यहाँ आते हैं सैर करने के लिए। तो ये आप देखें, बहुत ही छोटा सा। तो यहाँ लोग जो टैक्स देते हैं तो वो ऐसे नहीं देते, वो हर चीज़ देखते हैं कि ये हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है। अब ये एक विलेज है, मतलब ये जितना बड़ा विक्टोरिया है, उसके बाद मेलबर्न है, मेलबर्न के अंदर ये एक छोटा सा गांव है, इसका नाम क्रेगीबर्न है। और ये छोटा सा, जैसे हमारे यहाँ गाफ बे चक 45 या इस तरह के चक होते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ तो कोई तरक्की नहीं है, ना कोई डेवलपमेंट है। जिसका दिल करता है अपनी मर्ज़ी से घर बना लेते हैं। तो यहाँ घर बनाने के लिए कौंसल मौजूद है। आपके यहाँ भी तहसील कौंसल, विलेज कौंसल और फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसल ये हैं, लेकिन काम वहाँ नहीं है। काम वहाँ अपनी मर्ज़ी के चलते हैं। तो आवाम के लिए कोई वहाँ काम करता ही नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है ये टैक्स ज़रूर लेते हैं लेकिन काम भी करते हैं। ये देखें, ये सामने जो एरिया है जिस पे झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ये ग्रीन एरिया है ऐसे समझें, या इधर डेवलपमेंट नहीं हो सकती, इधर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये यहाँ की कौंसिल ने मना किया हुआ है, इसीलिए ये बाउंड्री वाल लगी हुई है। तो यहाँ हर चीज़ के लिए बाउंड्री वाल बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका प्लाट है, वो ऐसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, उसको जो है तो आपने फेंसिंग ज़रूर करनी है। तो फेंसिंग के बगैर आप वहाँ प्लाट छोड़ ही नहीं सकते। कल को कोई रोला हो जाए तो आपको जवाब दे आपको होना पड़ेगा। बाद में कौंसिल उनसे पूछेगी जिन्होंने कब्ज़ा किया है। अव्वल तो कब्ज़ा होता नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि वो आपके नाम प्लाट है और वो खाली क्यों पड़ा है, तो आप उसके ज़िम्मेवार हैं। आपने उसकी बाउंड्री वाल इसी तरह फेंसिंग से करनी है। और कंस्ट्रक्शन भी आपको एक टाइम देते हैं, उस टाइम के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये यहाँ का तरीक़ाकार है। सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे तकरीबन एक जैसे घर हैं। और कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ किस तरह से तरक्की हो रही है और यहाँ कैसे तरक्की होती है। यहाँ हर बंदा जो है कानून के फॉलो करता है, कानून का पाबंद है। और हमारे यहाँ लाकानूनियत है, कोई सिस्टम नहीं है। ये जो मैं बार बार कहता हूँ, सिस्टम, एक निज़ाम, ये निज़ाम की यहाँ बहुत ज़रूरत है। आपके मुल्क में निज़ाम के बग़ैर चलने के लिए तो ऐसे ही होगा जैसे आप चल रहे हैं। आप देखें, एक में बंदा मेहनत कर रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके पीछे ये लोग लगे हुए हैं कि इसको हटाओ ताकि हमें खाने पीने का मौका मिले, और कुछ नहीं है।
और इसमें कुछ हकीकत नहीं है सिवाय उनके कि उनका इमरान खान ने दाना पानी बंद किया बस। तो आपको जो है ना इस बात का एहसास करना चाहिए कि एक बंदा आपको मिल गया है तो उससे आप फ़ायदा उठाएं, उससे काम निकलवाएं और उसको बताएं कि ये इदारे हैं ये काम अपना बराबर नहीं कर रहे। तो फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन ले। एक्शन नहीं है, जब एक्शन नहीं होगा तो फिर हालात तो ऐसे ही होंगे। तो अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारी तो दुआ है। यहाँ पे बैठ के हम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, वहाँ कोई भी वाक़या होता है तो हमें शर्मिंदगी होती है। अब जैसे ये तहरीक अदम एतमाद है तो सारे ओवरसीज़ वाले परेशान हैं क्योंकि इस मुल्क को एक बंदा मिला है, आप उसके पीछे लग चढ़े। तो इसका मतलब है कि आप मुल्क को चलने नहीं देते, आप इस मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। तो ये हर पाकिस्तानी जो भी यहाँ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है और बदनामी अलहदा। हर मुल्क हमारी तरफ इस वक्त देख रहा है कि ये क्या करते हैं। ये यहाँ पे ये कोने का घर है, ये फॉर सेल है और यहाँ बेचने का तरीका ये है कि आप ख़ुद तो नहीं बेचेंगे। ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, ये प्रॉपर डीलर का बोर्ड है और प्रॉपर डीलर जो है वो ही बेचेगा इसको। और ये इसके सामने पार्क है, पार्क तो नहीं ये मतलब ग्रीन एरिया समझ लें, ये ग्रीन एरिया। तो प्रॉपर डीलर बेचेगा और वो एक दिन मुकर्रर करता है, एक दिन मुकर्रर कर लेता है। उस दिन सारे जो छुट्टी वाला दिन जैसे हफ्ता है या इतवार है, ज़्यादातर हफ्ते को ये लोग जो है दिन मुकर्रर करते हैं। फिर वहाँ पे जो है तो लोग आते हैं देखते हैं, फिर वो अब प्राइवेट डीलर से फ़ोन पे बात कर लेते हैं कि भाई इतनी डिमांड है तो हम इतने दे सकते हैं। तो ये नेगोशिएशन तो हर जगह चलती है। अब ये घर सामने इसके बोर्ड लगा हुआ है लेकिन ये बिक चुका है, अभी बोर्ड नहीं हटा। इसका मतलब है कि कुछ पैसे रहते हैं या कुछ सोल्ड लगा हो। सोल्ड का आप देख रहे हैं, सोल्ड। अब ठीक है सेल तो हो गया है लेकिन इसमें कुछ मसला ये है या थोड़े पैसे रहते हैं या फिर इसमें ये जो है टाइम अभी है, ओनर ने कुछ काम करना है, जिसका घर है उसने थोड़ा सा काम करके देना है। तो वो आपकी डिमांड जब पूरी होगी तो बाकी पैसे देंगे, लेकिन पेशगी ठप्पी दे चुके हैं, सोल्ड इसलिए लगा दिए। ये देखें ये एक घर है, बल्कि दो पोर्शन बन रहे हैं, घर एक ही बंदे का है और ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है अंदर। ये लकड़ी के बनाते हैं घर, हमारे यहाँ सीमेंट सरिया लगता है, ये लोग लकड़ी लगाते हैं, लेकिन ये हमसे ज़्यादा मजबूत हैं क्योंकि इसमें मटेरियल बिल्कुल सही डालते हैं। तो ये अभी बंद पड़ा है, बंद होने की कई वजूहात हैं। मतलब ये दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस पे ये जो है तो काम करते हैं और एक दफ़ा डेली वेजेस में ब्रेक आ जाए फिर उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये देखें सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये मैं नज़दीक पहुंच के आपको दिखाता हूँ कि कितनी कंस्ट्रक्शन यहाँ इस एरिया में हो रही है। और आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी ज़ोर लगाया है लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हुई कोरोना के दिनों में भी और अभी भी। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह का प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए। ये क्लब के साथ ये स्कूल है और ये एक देहात में बहुत बड़ा स्कूल है। तो आज इतवार है, ये बंद है और ये सामने पार्क है, इनके अपने ग्राउंड भी हैं बहुत बड़े बड़े। और कहने का मतलब ये है कि आप अपने मुल्क में इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरत समझते हैं तो उसका मुकाबला इस देहात से भी करके देख लें। ये छोटा सा देहात है
और इतनी सफाई है, खूबसूरत है। और यहाँ ये लान वगैरह, ये घास हर महीने काटने यहाँ पे लान मूवर आते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, सफाई उठा कचरा मचरा ले जाते हैं। तो बहुत कम यहाँ गंदगी देखने को मिलती है। तो अपना मुकाबला कर लें इस्लामाबाद, जिसके ऊपर आप फ़ख्र करते हैं, ये छोटा सा देहात उसके मुकाबले में खड़ा है, बाकी तो आप छोड़ें। ये देखें कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है इस एरिया में। मैं अभी वहाँ पहुँच के आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और अब ये सामने घर है, ये बन चुका है, कंप्लीट है, लेकिन अभी हैंड ओवर नहीं किया कि मालिक को अभी चाबी नहीं दी गई। इसमें इसका सबूत यह है कि बाहर जो है जंगला खड़ा है, और ये डब्बा जो है, इस डब्बे को आप ऐसे समझेंगे छोटा सा वाशरूम है। ये मज़दूर आता है तो यहाँ पे भाई ला आपको ये रखना पड़ता है, क्योंकि उनको वाशरूम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो है ये लाजमी एक हिस्सा है कंस्ट्रक्शन का। तो आगे चल के मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखें, ये बाउंड्री वाल है, ये एक और डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे एक मतलब है कुछ और घर बनेंगे, ये अभी बने नहीं है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया जा रहा है। क्या देखें, मशीनें खड़ी हैं, पोल लग गए हैं, और रोडें बनेगी, नीचे अंडरग्राउंड सीवरेज, पानी का पाइप, गैस, बिजली, ये सब जब तक प्रोवाइड नहीं किया जाता उतने तक ये बड़ा ठेकेदार, जिसको बिल्डर कहते हैं, वो बिल्डर ये बेच नहीं सकता, यहाँ की ऑक्शन नहीं हो सकती। लेकिन ये बहुत बड़ी एक नई जगह बन रही है। ये कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी जगह है, एक देहात, और उसमें कितना काम हो रहा है। ये देखें, ये आपके सामने है, ये भी काम हो रहा है, ये मशीन खड़ी है, और ये जो है यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और ये इसमें अव्वल तो अंडरग्राउंड सीवरेज का पाइप गुजरेगा, और इनका प्लान क्या है वो तो मुझे अभी नहीं पता। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन, ये खुदाई देखें कितने साइज़ की खुदाई हो चुकी है, और ये एरिया भी डेवलप्ड है, और उसके अंदर ये काम हो रहा है। ये इसमें खंबे बिजली के लग चुके हैं, बिजली तो प्रोवाइड की जा चुकी है, लेकिन इसके अंदर अब रोडें बनेगी, और वो सामने जो है सीवरेज के पाइप हैं वो बिछाई जाएगी, और सीवरेज की पाइप इसको क्रॉस करेगी, यहाँ से वो इसको जोड़ेंगे, इधर जो पाइप होगा उसके साथ जोड़ेंगे। तो आगे चल के देखते हैं मज़ीद। ये देखें, ये 3-3 मरले के ये फ्लैट हैं, ये घर हैं, इंडिपेंडेंट घर हैं, 3 मरले के। ये 20 बाई 40 आप हिसाब लगा लें। आगे फ्रंट 20 है, लंबाई में ये 40 फुट है, और ये पाइप पड़े हैं सीवरेज के, ये वहाँ से सामने से इसको पाइप से जोड़ेंगे, यहाँ से पाइप आएगी। ये देखो, इधर भी पाइप भी पड़े हैं, खुदाई भी हो रही है। तो ये जो है ना अंडरग्राउंड रोड के नीचे से, रोड को नहीं तोड़ेंगे। हमारे यहाँ रोड तोड़ देते हैं, फिर उसको कोई बनाता नहीं है, फिर एक इदारा कहते तुम बनाओ, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। दूसरा कहता है मेरा काम नहीं है, तोड़ा तुमने है, तुम बनाओ। तो ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, वही सिस्टम वाली बात है। यहाँ सिस्टम है, ये सिस्टम के तहत ये चलते हैं, और हर एक चीज़ पहले से डिसाइड होती है। जब आप कौंसिल से नक्शा पास करवाएंगे, इस एरिया का इजाज़त लेंगे, तो हर चीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। देखें ये सारा, और इधर से ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ से पाइप गुजरेगा, ये जहाँ झंडियाँ लगी हुई हैं लाल लाल, यहाँ नीचे से, और सामने भी झंडी लगी हुई है, यहाँ से पाइप गुजरेंगे। ये झंडी लगी हुई है, यहाँ से पाइप गुजरेंगे, और ये सामने से जो है, ये इधर से वो सामने पाइप पड़े हैं, और यहाँ से ये जोड़ेंगे इसको।
तो ये पता नहीं यहाँ से पानी उधर जा रहा है, उधर का पानी इधर आएगा, ये पता नहीं है। लेकिन ये इस पाइपों से जोड़ेंगे और ये सीवरेज का मुझे लग रहा है कि ये अंडरग्राउंड निज़ाम है, ये सिस्टम है। और ये देखें मशीनें खड़ी, आज इतवार है, काम बंद है, मज़दूर छुट्टी पे हैं, हर कोई छुट्टी पे है। तो मुझे भी आज ये मौका मिल गया है कि मैं इसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि यहाँ किस तरीके से काम होता है। यहाँ गप्पे नहीं मारी जाती, यहाँ खाना पीना हराम है, रिश्वत का हराम का पैसा यहाँ पे नहीं खाया जाता इस तरीके से। और ये देखें, ये नीचे जो है ये पाइप बिछा हुआ है, ये पाइप है, ये जहाँ बिछा हुआ है। अब ये उधर से पाइप आएगी या ये पाइप उधर जाएगी ये पता नहीं है, लेकिन ये पाइप है। इसके कितना बड़ा डाया है ये आप देख लें। और ये सामने आबादी है और यहाँ हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अब ये दायरे में 50 लिखा हुआ, तो इसका मतलब 50 किलोमीटर के स्पीड से आपने यहाँ से गुज़रना है, इससे ऊपर नहीं जा सकते हो। ये देखें, एक ये पूल भी बना हुआ है, यहाँ मुर्गाबियाँ भी आती हैं। और मेरा ख्याल है कि ये पूल को उधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ पानी उधर चला जाएगा और ये जगह इनकी खाली हो जाएगी। तो यहाँ और डेवलपमेंट भी हो सकती है और ये पाइप भी इधर से निकल जाएगा। तो ये सूरत हाल है। ये सामने भी कंस्ट्रक्शन है, वो जो उधर से मैं आपको दिखा रहा था ये कंस्ट्रक्शन है। आज लेबर छुट्टी पे है तो ये जो है ना, ये इधर ये सारा कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये नाज़रीन 3-3 मरले के प्लाट हैं, 3-3.5 मरले के प्लाट हैं, 20 बाई 40। आप हिसाब लगा लें कितने मरले बनते हैं। और उसके अंदर एक खूबसूरत कंस्ट्रक्शन के ज़रिए एक छोटी फैमिली बड़े आराम से रह सकती है। और ये देखें, ये भी घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो सामने लकड़ी पड़ी है, वो आई है उस प्लाट में, और वो प्लाट भी शुरू करेंगे तो अनकरीब। तो ये प्लाट खाली पड़ा है और इसके साथ ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। जितने तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती हर लिहाज से, तो ये आपको हैंड ओवर नहीं की जाती। ये घर आपको ऐसे हैंड ओवर नहीं किया जाएगा। ये देखें, ये वो फ्लैट हैं, ये वो घर हैं, 3-3 मरले 3.5 मरले के, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये अभी मुकम्मल नहीं है, जब मुकम्मल हो जाएगा इसका रंग रोगन हर एक चीज़ नीचे ग्राउंड तक हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ये हैंड ओवर होगा। इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे लकड़ी और लोहा तो है, थोड़ा सा है। लोहे के गार्डर्स हैं, पट्टियाँ हैं, एंगल आयरन वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कम, ज़्यादा ये लकड़ी पे डिपेंड करते हैं। और जो इनका लोहे का काम है वो जो बिल्डर ने नक्शा बनाया होता है और आर्किटेक्ट ने, उसके मुताबिक ये चलते हैं। ये देखें, सब लकड़ी शीटें। अच्छा, बाहर जो वाइट नज़र आ रहा है ये एस्बेस्टॉस है, ये भी सीमेंट की तरह मजबूत होती है और ये फायर प्रूफ भी होती है। ये सारी वाइट वो लगी हुई है और ये एंगल आयरन पड़े हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एंगल आयरन पड़े हुए हैं। और ये सामने घर बन रहा है, इसको आप देखें और ये भी साथ देखते जाएं। ये छोटे घर हैं और ये भी बड़े प्यारे हैं और इधर महंगे भी हैं। यहाँ अब देहात नहीं रहा, ये अब महंगा हो गया, ये एरिया काफ़ी महंगा है, महंगाई होगी। ये देखें, इसमें पट्टियाँ हैं, एंगल आयरन है और ब्रैकेटें हैं, ये सारा। और इसमें गार्डर भी लगे हुए हैं, लोहे का काम भी है। और ये रेड आपको नज़र आ रहा है, ये रेड क्या है, लकड़ी है,
लेकिन ये रेड है, इसका मतलब है ये दीमक से बचने के लिए इसको पॉइजन लगा हुआ है। दीमक से यहाँ दीमक होती है लेकिन उसका जो है ख्याल भी रखा जाता है कंस्ट्रक्शन में, और उसका बहुत कम जो है कंस्ट्रक्शन में दीमक का चांस है। ये देखें, ये डब्बे हैं, ये आपके लिए वाशरूम है लेबर के लिए, और वो एक घर लकड़ी का बन रहा है, और इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन आपको लकड़ी नज़र आ रही है ये है, इसको दीमक ट्रीटेड किया जाता है। फिर यहाँ से ऊपर दीमक नहीं चढ़ सकते, अगर आए भी सही तो ज़्यादा नहीं आती। नीचे भी इसके फर्श में भी बंदोबस्त होता है, और ये जो है ये सारा, ये देखें ये ग्रीन ग्रीन लकड़ी आपको नज़र आ रही होगी, ये ट्रीटेड है। इसको दीमक प्रोटेक्शन रंग या जहर दिया जाता है, तो ये इधर पे दीमक नहीं आ सकती। ये कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी नाकामी आपके मुल्क में क्यों है, जबकि लोन भी हर कोई दे रहा है, हर बैंक आपको लोन दे रहा है, बुला रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लेकिन वजह क्या है, सारे बैंक आपसे वो डिमांड करते हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते। ये कागज़ ले आओ, वो कागज़ ले आओ, इधर चक्कर लगाओ, उधर चक्कर लगाओ, लोन आपका हम 30 लाख देंगे तो आप उसमें से 5 लाख तो हमें दे दो, पहले दे दो। यहाँ ये मुसीबत है। और यहाँ आप जाएं, आप कहें कि मैं फ़िलहाल महकमे में काम करता हूँ, इस बैंक में मेरी अकाउंट है, आप चेक कर सकते हैं, तो वो बैंक वाले या जो लोन दे रहा है वो फ़ौरन आपके बैंक में जाके वेबसाइट में तो आपका अकाउंट देख लेंगे, आपसे पूछ भी लेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है, अगर है तो आपको फ़ौरन लोन सेंक्शन हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बस ये देखें नाज़रीन, ये लकड़ी की जगह ये कुछ लोगों ने स्टील का शुरू किया, क्योंकि लकड़ी बीच में नापैद हो गई थी और लोगों ने भी इतराज़ किया तो लकड़ी बीच में ख़त्म हो चुकी। अब पता नहीं शायद फिर लकड़ी जो है आने लग गई है, तो ये स्टील का काम इन्होंने शुरू किया है। ये भी स्टील का घर बन रहा है, ये देखें। तो मतलब इस तरीके से ये लोग हमारी तरह सरिया और ये नहीं बनाते। ये देखें ये कितना बड़ा ऊंचा डबल स्टोरी घर है, लेकिन इसमें स्टील थोड़ा सा और लकड़ी ज़्यादा। ये ऊपर रेड सारी लकड़ी जो है ये दीमक ट्रीटेड है, दीमक से इन्होंने पेंट किया है और इसको ट्रीट किया है। तो ये नीचे देखें गार्डर लगे हुए हैं, ये कितना बड़ा गार्डर है। और यहाँ हमारे वाले इत्तेफाक गार्डर नहीं है, ये गार्डर इंतहाई मजबूत होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आयरन ओर से बनते हैं, हमारी तरह पिघला के नहीं बनते कि हम जो है पुराना लोहा भी इसमें डाल दें, पुराना लोहा भी इसमें गले, और वो जो है ना 75% पुराना लोहा हो और 25% आयरन ओर हो तो आपके उसी तरह नगेट बन जाएंगे। नहीं, इधर प्योर जो होता है ना, प्योर आयरन ओर से आप लोहा भी, ये गार्डर भी पड़ा हुआ है और ये दीवार भी साइड में बना रहे हैं। इसके अंदर लकड़ी है और लकड़ी का फ्रेम भी है और बाहर से दीवार 4 इंच की दीवार है और ये इसमें गार्डर है। बस इतना गार्डर डालते हैं कि आपका घर मजबूत हो सके। ये देखें एक सारे लाल लकड़ी है, ये आपके ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी है। हालांकि दीमक वाले काफ़ी आपको हेल्प करते हैं, दीमक के कंट्रोल के वाले जो आते हैं वो सारा कुछ जो गारंटी देते हैं, लेकिन फिर भी ओनर जो है वो कहता है कि लकड़ी को आप ट्रीट करें ताकि वो दीमक से बची रहे। ये घर है, ये भी देख लें, इसमें विंडो भी लग चुके हैं और इसमें ये सामने गार्डर है। ये गैराज है सामने, बड़ी गैराज के
ऊपर ये जो लोड है इस गार्डर के ऊपर भी डाला गया और सामने भी गार्डर वो अंदर जा रहा है गैराज के ऊपर चूँकि कमरा है तो ये जो है गार्डर इसका वज़न उठाएगा। तो ये बिल्डर्स के पोस्टर लगे हुए हैं, इश्तिहार लगे हुए हैं, ये अब पेंट हो रहा है घर। और ये इसका जो है वाशरूम है। ये कितनी बड़ी गैराज है आप देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी गैराज है, उस पर काम हो रहा है, पेंट हो रहा है। अच्छा ये वेस्ट है, ये देखें ये वेस्ट पड़ा हुआ है। ये हमारे यहाँ तो काबली आ जाते हैं, उठा लेके जाते हैं और इनके मुंह में पानी आएगा कि ये किस तरह ये हम इसको उठाएं, लेकिन यहाँ जो उठाने के लिए एक अलहदा दफ्तर है, वो लोग आते हैं वो उठा के ले जाते हैं और आपसे थोड़े से पैसे भी लेते हैं। पैसों के बगैर तो यहाँ काम नहीं होता। ये देखें, कहने का मतलब ये है नाज़रीन कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी कोशिश की कोविड में कि भाई ये किस तरीके से मैं जो है इस कारोबार को बढ़ाऊं ताकि लोगों को रोज़गार मिले। तो आपने ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। आपके बैंक चोर हैं, डाकू हैं और वो जो है पैसे लेते हैं, कागजात ऐसे ऐसे बताते हैं कि आप पूरे नहीं कर सकते, तो चीज़ रह जाती है। अब ये प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए। ये देखें लकड़ी पड़ी है ऊपर वाली मंजिल की और ये गार्डर है, ये गार्डर कितना मोटा है और ये देखें, और ये प्योर स्टील है। ये 100 साल भी इस तरह पड़ा रहे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलता और बिल्कुल इसी तरह ही निकलेगा। 100 साल बाद अगर ये आपको हटाना पड़ जाए तो इसी तरह ही निकलेगा। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ, तो आइंदा और चीज़ें आपको दिखाऊंगा और उतने वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वो मैं वहाँ से आपको दिखा रहा था, देख रहे हैं वो सामने से ये जगह। तो मैं यहाँ जगह क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी वॉक भी करनी पड़ती है और मैंने वॉक भी कर ली, आपको व्लॉग भी दिखा दिया। आगे आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करें या न करें, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये देखें वहाँ से मैंने आपको दिखाया था। जो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दूसरे व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।